एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड के काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, जो कि आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को इन तक देखिएगा जिससे कि आपको पता चल पाए कि काउंसलिंग के टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या प्रोसेस फॉलो करना है। जब आपके काउंसलिंग आपके पोर्टल पे शो होने लगेगी रैंक वाइज, तो आपको लॉगिन करते ही काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी शो होगा और उसी पर क्लिक करके आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपका जो पहला चरण होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, वो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय मार्कशीट अपलोड नहीं किया था, तब आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम, तभी आप काउंसलिंग करा पाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल कॉपी आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय द वे ओरिजिनल कॉपी नहीं अवेलेबल हो पाई है, तो आपको अपने जो मार्कशीट है उसकी इंटरनेट कॉपी, जो उसके पोर्टल से आपने इंटरनेट कॉपी निकलवाई है, उसको वेरीफाई कराना होगा अपने प्रिंसिपल से। साथ ही साथ उस पर स्टैम्प भी आपको लगवाना पड़ेगा, जिससे कि आप उसे अपलोड कर पाए। अपलोड करने से पहले यह काम आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास इंटरनेट कॉपी है। ये ध्यान से समझिएगा। जब मैं फाइनल ईयर मार्कशीट की बात कर रहा हूं, तो अगर आपने फॉर्म फिल करते समय यूजी लेवल पे फिल किया होगा तो यूजी की मार्कशीट, पीजी लेवल पे फिल किया होगा तो पीजी की मार्कशीट, ये सबके लिए इस सेम इसी तरीके से रूल अप्लाई होगा। जो अगला डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों को चाहिए होगा वो होगा आपके बैंक की पासबुक। अगर आपकी है, यानी अगर आपके नाम से अकाउंट है, या माता या पिता यानी मदर और फादर, यानी आप अपने नाम से भी दे सकते हैं अकाउंट नंबर की डिटेल्स, या अपने मम्मी या पापा की। साथ ही साथ जब आप अपनी अकाउंट डिटेल्स देंगे तो आप अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, यानी उसमें फिल करेंगे 2 बार। उसके बाद आईएफएससी कोड फिल करेंगे, ब्रांच कोड फिल करेंगे और अपना नाम फिल करेंगे। साथ ही साथ आपको उसी पासबुक के जिसकी आपने डिटेल दी है उसकी फोटो भी अपलोड करनी होगी। अगर पासबुक नहीं है तो आपके पास कैंसल चेक होना चाहिए, जो कि आपको उसकी पिक्चर लेकर फोन से ही आप इजिली उसको पिक क्लिक करके, फोटो क्लिक करके आप अपलोड करेंगे और ये अनिवार्य होगा। इसके बाद जो होगा, अगर आपने ये 2 प्रोसेस फॉलो कर लिया तो उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम। उसमें आप समझ लीजिए आपको जो फी लगेगी वो 750 रुपए आपको फी देनी होगी, अपनी काउंसलिंग फी। साथ ही साथ आपको एडवांस कॉलेज फीस देनी होती है काउंसलिंग के टाइम ही, जो कि 5,000 रुपए होती है। मान लेते अगर आपके कॉलेज की 1,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए फी है, तो आपने क्या किया कि आप 5,000 पहले फिल कर दे रहे हैं, यानी 5,000 पहले ही दे दे रहे हैं एडवांस फी, तो आपको एडमिशन मिलने के बाद सिर्फ 5,000 और देने पड़ेंगे। इसलिए इसको एडवांस कॉलेज फी कहा जाता है। और ये जो आप फी पेमेंट करेंगे, इसके लिए आपके अकाउंट में हो बैलेंस, आप किसी भी अकाउंट से करा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही ये पेमेंट होंगे, यानी और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ऑनलाइन मोड मिलेगा। आपको ऑनलाइन मोड में ही काउंसलिंग के लिए टोटल 5,750 रुपए जो अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। और इसके करने के बाद आपको कॉलेज चूज करने का मौका मिलेगा। कॉलेज जो कॉलेज आप चॉइस फिलिंग का आपको मौका मिलता है, जिसको चॉइस फिलिंग कहा जाता है, और उसमें आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। अगर इतनी चीजें आप जान गए तो इसके बाद आपको क्या प्रोसेस होगा वो हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चलूं, जब आप कॉलेज फिल कर लेंगे, फिर जब आपको कॉलेज मिलेगा तो जो रिमेनिंग फीस होगी, जैसे मान लेते अगर 50,000 रुपए आपकी फी लग रही है, तो आपने 5,000 तो पहले पेमेंट कर दिया है, और ये जो रिमेनिंग फीस है कॉलेज मिलते ही आपको 45,000 पेमेंट करना होगा, और ये भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तब आपको सिर्फ 5,000 रुपए जो है फी ये रिटर्न होगी, और वो भी इस अकाउंट में जो आपने डिटेल अकाउंट्स दी होंगी। यानी ये 750 रिटर्न नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ 5,000 रुपए रिटर्न होते हैं, वो भी तब जब आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा होती है जब रिपोर्टिंग, आपको जैसे कॉलेज मिल गया, अब आपको वहां पे वेरिफिकेशन कराने जाना है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसमें क्या क्या चाहिए उसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और प्रोसेस की भी बात करेंगे। तो उसके लिए आप सभी लोग ऑनलाइन प्रेप पे बने रहें। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अमाउंट है, यानी जो फी है, ये आपके पास होनी चाहिए, आप उसको अरेंज कर लें, क्योंकि काउंसलिंग के समय फिर आपको ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। इसलिए, और ये फाइनल ईयर की मार्कशीट और ये इन बैंक पासबुक की चीजों को ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आपके हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।